से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो क्लास हमारी है आज रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग, है ना। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम सेकंड टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक हमारा रहेगा डाइस। ठीक है। फिगर काउंटिंग एक अच्छा टॉपिक था भाई, यानी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर चाहिए। पर डाइस का ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये सभी को आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस को हिंदी में बोला जाता है पासा बोला जाता है। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। देखा है ना भाई आपने डाइस? भाई आप सभी ने लूडो गेम तो जरूर खेला होगा, है ना। लूडो, बचपन में लूडो गेम तो जरूर खेला होगा, सभी खेलते हैं। तो उस लूडो गेम में क्या होता है? एक डाइस होता है, एक पासा होता है। और डाइस के कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं, है ना। कितने सरफेस होते हैं? 6, है ना। एक डाइस होता है इस टाइप का होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है। ये तो बड़े से आकार का है। ठीक है, इसके अंदर 6 सरफेस है। 6 सरफेस कैसे हैं भाई? 1, 2, 3 और ये पीछे 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो इसकी 6 सरफेस है। जब हम इसी डाइस को किसी पेपर पर या फिर बोर्ड पर बनाते हैं ना, तो उसमें आपको एट ए टाइम 3 सरफेस दिखाई देते हैं। जैसे ये भी आपकी डाइस की एक फिगर है। अब जैसे मैंने इस बोर्ड पर आपको दिखा रहा हूं, तो आपको एट ए टाइम 3 सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, है कि नहीं? कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं? 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि होते कितने हैं अभी? 6 सरफेस होते हैं, पर आपको दिखाई 3 दे रहे हैं। बाकी के 3 सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका वहीं से ही बनता है। जो सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है वही सरफेस आपको फाइंड आउट करना होता है। यानी अपोजिट सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वही आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो अलग तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो हर तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम डाइस की टाइप्स की ओर बात कर रहे हैं। डाइस हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है हमारी जनरल डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में बोला जाता है क्या? मानक पासा बोला जाता है। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में क्या बोला जाता है? मानक पासा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे। मानक पासा, सही है। सेम एज इट इज। जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस होता है साधारण पासा होता है। जनरल डाइस क्या होता है? साधारण पासा। सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई मानक पासा की तरफ बात करेंगे भाई। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जैसे भाई हम लूडो गेम खेल रहे हैं, मान लो मैंने डाइस को उछाला और नीचे फेंका। मान लो मेरा नंबर पहली बार में क्या आ गया? 6 नंबर आ गया। ठीक है, मेरा नंबर क्या आ गया भाई? पहली बार में 6 नंबर आ गया। जैसे आप लूडो गेम खेलते हो, मान लो आपका नंबर 6 आ जाता है, तो आपने कभी नोटिस किया है उस 6 नंबर के जस्ट अपोजिट क्या होता है? हाँ जी, उस 6 नंबर के जस्ट अपोजिट क्या होता है? क्या आपने ये नोटिस किया है? उस 6 नंबर के अपोजिट क्या होता है? उस 6 नंबर के जस्ट अपोजिट क्या होता है? 1 होता है ना। 6 की विपरीत क्या होती है संख्या? 1 होती है। ठीक। 5 की विपरीत क्या होता है? 2 होता है। 5 की विपरीत क्या होता है? 2। 4 की विपरीत क्या होता है? 3 होता है। 4 के अपोजिट क्या होता है? 3, है ना। 6 के अपोजिट 1 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है, 4 के अपोजिट क्या होता है? 3 होता है। ठीक, ऐसा देखना, है ना। अगर आपके पास डाइस हो, घर पर डाइस भी रखी हो, कोई किसी पर कोई गेम खेलता हो, तो आप एक चेक करके देखना। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? अपोजिट सरफेस होते हैं। ठीक, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। जब दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, 6 का अपोजिट क्या भी 1 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 5 का अपोजिट क्या है? 2 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 का अपोजिट क्या है? 3 है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। जब दो विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज नोट भी कर सकते हैं। जब दो विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। When the sum of two opposite surfaces is 7, that is known as standard dice। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब दो विपरीत सतह का योग 7 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोला जाता है, स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। आगे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन बनेगा भी डायरेक्ट ऐसे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ यार, एक मानक पासे में 4 की विपरीत क्या होगा? 3। एक मानक पासे में 5 के अपोजिट क्या होगा? 2। एक क्वेश्चन और भी बनता है, उसको हम थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनरल डाइस क्या होता है। जनरल डाइस को बोला जाता है साधारण पासा बोला जाता है। अब साधारण पासा क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे देखो भाई, ये आपके सामने एक डाइस की फिगर है। ठीक है, ये आपके सामने एक डाइस की फिगर है, पासे की एक फिगर है, और आपको पहचान करनी है साधारण पासे की। अब साधारण पासा क्या होता है? देखो भाई, ये जितने भी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट सरफेस बोलते हैं, पड़ोसी सतह बोला जाता है। 3 का एडजेसेंट क्या होगा? 4 होगा। 5 का एडजेसेंट क्या होगा? 3 होगा। और यहाँ पर 5 का एडजेसेंट क्या होगा? 4। ये आपस में क्या भी एडजेसेंट सरफेस है, पड़ोसी सतह है ना। एडजेसेंट सरफेस यानी पड़ोसी सतह, इनको हम क्या बोला जाता है? पड़ोसी सतह बोला जाता है। ठीक, जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, जब कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो, अब 3 और 4 का योग करेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये हमारा क्या है? साधारण पासा है। जब कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम, कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस, जब कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण पासा बोला जाता है, जनरल डाइस बोला जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या है? साधारण पासा है। जब कोई भी दो विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। जब कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल डाइस बोला जाता है ना। जनरल डाइस बोला जाता है। अगर मैं इसी डाइस की बात करूं, इसी फिगर की बात करूं, और मैं आपसे पूछूं यार बताओ यार, 5 के अपोजिट क्या होगा, है ना। 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए? देखो, 5 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो आपको दिखाई दे रहा है। अपोजिट यानी इसके पीछे वाले सरफेस आपको बताने हैं। 5 के अपोजिट क्या होगा भाई? 5 के अपोजिट 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता।
और 5 के अपोजिट 5 तो कभी होगा नहीं, तो बचा क्या? तो 5 के अपोजिट आपका या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो 5 के अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा, यानी कोई भी हो सकता है। जनरल डाइस की अगर मैं बात करूं तो 5 के अपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सही है भाई। अब जैसे आपसे पूछा जाए, बताओ यार, अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर? एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ यार 5 के अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन दे दिया जाए, ये 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन देखो भाई, 3 4 5 6। अब देखो यार 5 के अपोजिट 3 हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, है ना? 3 4 5 में से हो नहीं सकता, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं ऑप्शन पे। ठीक है, तो 5 के अपोजिट जाएगा भी क्या? 6 जाएगा। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, आपको करके बताना है। ठीक है, देखो भाई, जैसे भी मैं आपके सामने यहाँ पर एक नंबर दे रहा हूँ भाई, जैसे 1 2 3, ठीक, 4 5 6, 2 3 6, ठीक, 1 6 5। और आपसे पूछा जाए इन चारों फिगर में से कौन सी स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा मानक पासा नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। बताओ भाई, इन चारों डाइस में कौन सा मानक पासा नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ भाई जल्दी से। इन चारों फिगर में से कौन सा मानक पासा नहीं है, कौन सी स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये आपको बताना है। देखो भाई, देखो मानक पासा क्या होता है? जब कोई भी दो विपरीत सतह का योग 7 हो, है ना, जब कोई भी दो विपरीत सतह का योग 7 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोला जाता है। या फिर आप इसे यूं भी बोल सकते हैं, जब कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस का योग 7 ना हो, जब कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस का योग 7 ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। अब क्या यहाँ पर एडजेसेंट सरफेस का योग 7 आ रहा है अभी? बताओ भाई, क्या यहाँ पर कहीं पर भी एडजेसेंट सरफेस का योग 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, देखो भाई, क्या यहाँ पर एडजेसेंट सरफेस का योग 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं है। ठीक, क्या यहाँ पर एडजेसेंट सरफेस का योग 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जनरल डाइस नहीं है, साधारण पासा नहीं है। तो ये भी साधारण पासा नहीं है, ये भी साधारण पासा नहीं है। क्या यहाँ पर एडजेसेंट सरफेस का योग, पड़ोसी सतह का योग 7 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आपका जनरल डाइस नहीं है, साधारण पासा नहीं है। क्या यहाँ पर एडजेसेंट सरफेस का योग 7 आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हमारा क्या होगा? साधारण पासा होगा, है ना, ये हमारा क्या होगा? साधारण पासा होगा, यानी जनरल डाइस होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलो एक क्वेश्चन और करके बता दो फटाफट से, एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं। बताओ भाई, इन चारों फिगर में से कौन सा आपका, इन चारों फिगर में से कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है, मानक पासा नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, इन चारों फिगर में से स्टैंडर्डाइज कौन सा नहीं है, मानक पासा कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है ना? तो इसका राइट आंसर जाएगा भी क्या? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर जाएगा। ये हमारा मानक पासा नहीं है ना, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या भी जनरल डाइस है ना, ये हमारी क्या भी जनरल डाइस है। जब दो पड़ोसी सतह का योग 7 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल डाइस बोलते हैं। जब कोई भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल डाइस बोलते हैं। तो ये भी हमारी जनरल डाइस है, ये हमारी जनरल डाइस नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कौन सी जनरल डाइस नहीं है, मैंने स्टैंडर्ड डाइस बोल दिया। कौन सी जनरल डाइस नहीं है? ये जनरल डाइस नहीं है, ये साधारण पासा नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जनरल डाइस नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कौन सा साधारण पासा नहीं था भाई? ये साधारण पासा नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि जनरल डाइस कौन सा है और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, नीचे दी गई पासे में 5 की विपरीत पृष्ठ वाली संख्या क्या होगी, आपको बताना है। देखो टाइप नंबर फर्स्ट, ये हमारी क्या भी टाइप नंबर फर्स्ट है। क्या भी टाइप के अंदर, व्हेन वन कॉमन नंबर इज गिवन,
व्हेन वन कॉमन नंबर इज गिवन। देखो भाई फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो भी क्या है। जब एक ही डाइस की आपको दो पोजीशन गिवन हो, जब आपके सामने एक ही डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और उसमें एक कॉमन नंबर हो, बताओ भी कॉमन नंबर आपको यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है? दो कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है ना। एक ही डाइस की यहाँ पर दो पोजीशन आपके सामने गिवन है और आपके यहाँ पर कॉमन नंबर कितना है? भी एक है। जब एक कॉमन नंबर हो और आपको अपोजिट सरफेस बताने हो, जब एक कॉमन नंबर हो और आपको अपोजिट सरफेस बताने हो तो आपको क्या करना है? कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज मूव करना है। कॉमन नंबर से क्या करना है? क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, जब एक ही कॉमन नंबर हो तो कॉमन नंबर से क्या करना है? क्लॉकवाइज मूव करना है। तो क्लॉकवाइज मूव करो भी 2 3 5। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? 2 3 5 आएंगे। और यहां पर भी हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो कौन से नंबर आएंगे? 2 4 6 आएंगे। 2 4 6 आएंगे। ठीक है, तो देखो भाई अब 5 के विपरीत क्या होगा? भी 6 होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? भी 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। अब 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए? देखो टोटल हमारे पास 6 नंबर होते हैं, 4 नंबर का तो हमें पता चल गया। अब 2 के अपोजिट क्या होगा? भाई जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या होगा? 2 के अपोजिट होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा? भी 1 होगा। आपसे पूछा गया 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 5 के अपोजिट जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है अभी। जब भी आपके सामने एक डाइस की दो पोजीशन गिवन हो और एक ही कॉमन नंबर हो तो उस कॉमन नंबर से आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज मूव करना है। आगे बात करते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और दिया जाता है, करके बताओ। नीचे दिए गए पासे में एक के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या क्या होगी आपको बताना है। एक के पृष्ठ, एक की विपरीत पृष्ठ वाली संख्या क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना। बताओ ऋषभ। देखो भाई अब एक डाइस की यहां पर आपके सामने दो पोजीशन गिवन है। कितनी पोजीशन गिवन है? दो पोजीशन गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखो कि कॉमन नंबर है कितने। कॉमन नंबर आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, यानी एक ही कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है दोनों पोजीशन के अंदर। तो उस कॉमन नंबर से हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज मूव करने पर कितना होगा? भी 1 2 3 होगा। कितना होगा? भी 1 2 3। यहाँ से भी हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो क्लॉकवाइज मूव करने पर देखो भी क्या होगा? भी 1 4 5 होगा, है ना। 1 4 5, तो 1 4 5। ठीक है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा? भी 5 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। और 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 1 के अपोजिट जो सरफेस, जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या होगा? भी 1 के अपोजिट होगा। तो कौन सा नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है? 6 नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 के अपोजिट जाएगा 6। 6 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखो भी क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई पासे में संख्या 3 के पृष्ठ, 3 के विपरीत पृष्ठ वाली संख्या क्या होगी? 3 के अपोजिट क्या होगा, है ना। 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए? अब देखो भाई 3 के अपोजिट क्या होगा। देखो मेरे भाई अब देखो एक डाइस की यहाँ पर दो पोजीशन गिवन है। इन दोनों पोजीशन में सबसे पहले ये देखो कि कॉमन नंबर कितने हैं। इन दोनों पोजीशन में कॉमन नंबर कितने हैं? कॉमन नंबर हमारे पास 1 और 5 है। 1 और 5, यहाँ पर भी 1 5 है और यहाँ पर भी 1 5 है। तो कॉमन नंबर हमारे पास यहाँ पर 2 है। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है अभी। जब डाइस की दो पोजीशन गिवन हो, जब दो कॉमन नंबर आ रहे हो, व्हेन टू कॉमन नंबर इज गिवन, व्हेन टू कॉमन नंबर इज गिवन, जब दो कॉमन नंबर हो तो उस केस में हमें क्या करना है? ठीक है, यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर भी 1 5 है। तो कॉमन नंबर को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। कॉमन नंबर को हमने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास नंबर कौन सा बचा? 3 बचा। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 4 होगा। ठीक है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। सही है भाई। अगर आपसे पूछा जाए इसी पर्सन के अंदर, बताओ यार एक के अपोजिट क्या होना चाहिए? एक के अपोजिट क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए बताओ यार एक के अपोजिट क्या होना चाहिए? सर ये स्टैंडर्डाइज है, जनरलाइज, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज का बस इंट्रोडक्शन आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पर आपके सामने बस डाइस की पोजीशन गिवन है, यहाँ पर कंपेयर नहीं करना स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज से। ठीक है, यहाँ पर कंपेरिजन नहीं करना है। बस यहाँ पर अपोजिट सरफेस आपको फाइंड आउट करके बताना है। बताओ एक के अपोजिट क्या होना चाहिए? भाई एक के अपोजिट आपका एक तो हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है ना, ये तो हमारे पड़ोसी सतह है ना, हमें अपोजिट सरफेस बताना है। तो एक के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि पड़ोसी सतह है। तो बचा क्या? भाई एक के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 6 होगा, है ना। कंफर्म नहीं बता सकते ना, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आइदर 2 और 6, या तो 2 होगा या फिर 6 होगा। 2 और 6 में से हो सकता है भाई एक के अपोजिट, है ना, 2 और 6 में से। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यार 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए? भाई 5 के अपोजिट देखो ये तो हमारे पड़ोसी सतह है, और ये तो हमारे क्या एडजेसेंट सरफेस है। देखो 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या? तो 5 के अपोजिट या तो 2 होगा या फिर 6 होगा। तो 2 और 6 में से हमारा आंसर हो सकता है भाई 5 के अपोजिट, है ना। 2 और 6 में से हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई 3 के अपोजिट होगा 4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई। हाँ जी बिल्कुल, हाँ स्टैंडर्डाइज हो जनरल डाइज के क्वेश्चन जब क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है तभी आपको आंसर देना है। पूछा जाए कौन सा जनरल डाइज है तभी आपको आंसर देना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने, बताओ 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए। 4 के अपोजिट, देखो भाई यहाँ पर एक ही डाइस की दो पोजीशन गिवन है। एक पोजीशन गिवन है यहाँ पर 2 और 4। अच्छा, कॉमन नंबर कितने आ रहे हैं, 2 और 4, और यहाँ पर भी 2 और 4। तो कॉमन नंबर को हटा दो तो बचा क्या, 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत हमारा क्या जाना चाहिए, 6 जाना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए। 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, अब देखो 4 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है। 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है। ठीक, 4 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है। तो बचे कौन से नंबर, तो बचे भाई हमारे पास या तो 1 बचा या फिर 5 बचा। ये 2 नंबर बचे भाई, या तो 1 या फिर 5। तो 4 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो 1 और 5 में से हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 1 और 5 में से हमारा आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। अब यहां पर आपके सामने एक डाइस की 4 पोजीशन गिवन है, 4 अलग अलग पोजीशन गिवन है, और आपको बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए। ठीक है सर, अगर 1 और 5 में से एक ही नंबर लेना होगा तो क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न कभी देगा ही नहीं, है ना। ऐसा प्रश्न कभी देगा ही नहीं। भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट पीछे कुछ भी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं 4 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो 4 के अपोजिट तो पीछे कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो हम कैसे कंफर्म बता सकते हैं कि 1 होगा, कैसे कंफर्म बता सकते हैं कि 5 होगा। ठीक है, उसको इस तरीके से ऑप्शन बनाकर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करके बताओ भाई। को बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 4 के विपरीत क्या होना चाहिए। तो एक डाइस की आपके सामने 4 पोजीशन गिवन है और 4 के अपोजिट बताना है। जब भी आपके सामने 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो ना, जब 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो तो एक ट्रिक आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक कॉमन नंबर देखना है। ठीक है, जब आपके सामने 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो, ठीक, अपना माइंड सेट कर लो कि ऐसी 2 पोजीशन मुझे ढूंढनी है जिसमें 1 कॉमन नंबर आ रहा हो, एक ही कॉमन नंबर आ रहा हो बस, है ना। कोई भी 2 पोजीशन ऐसी चूज कर लो जिसमें एक ही कॉमन नंबर आ रहा हो। जैसे यहां पर देखो भाई 5 3 1 है। जैसे फर्स्ट और थर्ड को देखो भाई, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन नंबर क्या है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन नंबर क्या है। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन नंबर हमारे पास 3 है। 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। यहां पर भी 3 आ रहा है और यहां पर भी 3 आ रहा है। 3 से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 3 1 5, 3 1 5। 3 से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 3 4 2, 3 4 2। 3 से क्लॉकवाइज मूव करना क्या होगा, 3 4 2 होगा, 3 4 2। ठीक है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा भी 2 होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 3 के अपोजिट क्या जाएगा भी 6 जाएगा, और 4 के अपोजिट क्या भी 1। तो 4 के अपोजिट अगर 1 है तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो ध्यान देना है, जब भी आपके सामने 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो तो कोई भी 2 डाइस ऐसी चूज करो जिसमें 1 कॉमन नंबर चल रहा हो। जैसे कोई और भी चूज कर सकते हो आप, है ना, कोई और भी चूज कर सकते हो। जैसे सेकंड और मैंने फोर्थ को ले लिया, सेकंड और फोर्थ में क्या भी कॉमन नंबर 3 है, तो 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो 3 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा भाई 3 5 4 होगा, 3 5 4। यहां से भी क्लॉकवाइज मूव करो, 3 2 1, 3 2 1 हो गया। तो 4 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 2 है, और 3 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा 6। ठीक, कोई भी 2 ऐसी पोजीशन ढूंढो जिसमें 1 कॉमन नंबर चल रहा हो। ठीक है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर रहे होंगे, 2 कॉमन नंबर से भी कर रहे होंगे। अब 2 कॉमन नंबर इसमें क्या है, अब 2 कॉमन नंबर सर पहली और दूसरी डाइस को देखने पर 2 कॉमन नंबर हमारे पास 5 और 3 चल रहे हैं, 5 और 3, है ना। 5 और 3 को कैंसिल किया तो बचा क्या 4, 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया भी 1 आ गया, है ना। अगर मैं इसी प्रश्न में पूछूं कि बताना यार 5 के अपोजिट क्या होगा, फिर क्या करोगे। ठीक है, अगर इस प्रश्न में ये पूछ लिया गया होता 4 की जगह 5 पूछ लिया गया था, 5 के अपोजिट क्या होगा, फिर कैसे करते। ठीक है, इस तरीके से करने से है ना, 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाने से सारे अपोजिट सर्फेस आपके सामने आ जाते हैं। 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाने से सारे अपोजिट सर्फेस आपके सामने आ जाते हैं। तभी मैं एग्जाम में रिकमेंड करता हूं कि 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाओ। तो 1 कॉमन नंबर ट्रिक लगाने से सारे अपोजिट सर्फेस आपके सामने आ गए। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा आप तुरंत आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो 2 कॉमन नंबर ट्रिक लगाओगे तो हो सकता है आपको दोबारा से कोई ना कोई और ट्रिक लगानी पड़े, तो इतना समय नहीं होता ना एग्जाम में, 1 1 सेकंड हमें बचानी होती है। तो 1 1 सेकंड बचानी है तो आपका माइंड फिक्स होना चाहिए, हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, हाँ जी, तो 1 कॉमन नंबर ट्रिक सबसे बेस्ट रहेगी इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करके बताओ भाई। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया भाई। हम्म,
बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बताओ अभी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होना चाहिए आपको बताना है। बताओ अभी, शाबाश। चलिए अभी, वेरी गुड भाई। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स का आंसर जो दिए जा रहे हैं 3 के अपोजिट, डी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं भाई, है ना? हाँ जी, डी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं। चलो भाई, नीचे दी गई पासे में 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 की विपरीत पृष्ठ वाली संख्या क्या होगी आपको बताना है। अब देखो यार, आपके सामने यहाँ पर डाइस की 4 पोजीशन गिवन है। कितनी पोजीशन गिवन है? 4। कोई भी 2 डाइस ऐसी चूज करो जिसमें 1 कॉमन नंबर टिक लग रही है। 1 कॉमन नंबर टिक लग रही है, कोई भी 2 डाइस ऐसी चूज करो। जैसे मैं सेकंड और थर्ड को चूज कर लेता हूँ। सेकंड और थर्ड में आप देखोगे ना 1 कॉमन नंबर टिक लग रही है। तो देखो यार, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 से क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, 3 1 2। 3 से क्लॉकवाइज मूव कर दो, 3 1 2। 3 से क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, 3 4 5। 3 4 5 सही रहेगा भाई। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा? 6 नंबर। तो 3 के अपोजिट 6 होना चाहिए, 6 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताओ क्या कहते हो? ठीक है, कोई भी 2 डाइस ऐसी चूज कर सकते हो जिसमें 1 कॉमन नंबर टिक लग रही है। अब देखो भाई, अब इसमें चेक करके देखो, यहाँ पर 3 4 5 है और यहाँ पर 2 4 6 है। तो बताओ इन दोनों डाइस में कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है मेरे भाई? 4। 4 से क्लॉकवाइज मूव करके देखो, 4 5 3। 4 5 3। 4 से क्लॉकवाइज मूव करके देखो, 4 2 6। 4 2 6। देखो भाई, 3 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। 5 के अपोजिट 2 आएगा और 4 के अपोजिट क्या आएगा? 4 के अपोजिट वो नंबर आएगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ 4 के अपोजिट 1 आएगा। क्या बताओ यार, कि दोनों दोनों डाटा सेम नहीं आ रहा है? दोनों डाटा सेम आ रहा है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो यार। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 के अपोजिट 5 है, यहाँ पर भी 2 के अपोजिट 5 है। यहाँ पर 3 के अपोजिट 6 है, यहाँ पर भी 3 के अपोजिट 6 है। यहाँ पर 4 के अपोजिट 1 है, यहाँ पर भी 4 के अपोजिट 1 है। जो आपका मन करे, कोई भी 2 फिगर ऐसी चूज कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए भी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर फर्स्ट और सेकंड को लीजिए। फर्स्ट और सेकंड में क्या है भाई? अब फर्स्ट और सेकंड में 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या नंबर आ रहे हैं? 2 कॉमन नंबर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 3 है ना? फर्स्ट और सेकंड में क्या है? फर्स्ट और सेकंड में 2 3 है और यहाँ पर भी 2 3 है। तो 4 के अपोजिट 1 होगा। 4 के अपोजिट 1 आ रहा है ना? पर हमसे तो पूछा गया 3 के अपोजिट क्या होगा, है ना? फिर फंस गए ना यहाँ पर। तो ऐसे केस में तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ, जब आपके सामने 2 से ज्यादा पोजीशन आ जाए, जब 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो, तो वहां पर सबसे बेस्ट तरीका है 1 कॉमन नंबर टिक लगाने का। ठीक है, 1 कॉमन नंबर टिक लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1 कॉमन नंबर टिक लगाने से जैसा मर्जी अपोजिट सरफेस पूछ ले, आपके सामने आ जाएगा तुरंत। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। बताओ अभी, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई, मान गए भाई, है ना? सभी को वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त। अब बच्चे डिमांड कर रहे हैं 1 और 3 को लीजिए सर। अब 1 और 3 को लेने पर क्या होगा भाई? है 1 और 3 को लेने पर क्या होगा? देखो 2 4 3 है, 3 4 3 4। देखना यार, 3 4 से 3 4 कट गया। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। आ गया ना भी, 2 के अपोजिट 5 आ गया। ठीक, क्या आप इस तरीके से अलग अलग करके देखोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि बस मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे तब आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, जब भी आपके सामने 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो तो आपको टिक लगानी है, वन कॉमन नंबर टिक लगानी है, 2 से ज्यादा। अब ABC ADF, तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है हमारे सामने A कॉमन है। क्या कॉमन है? A कॉमन है। तो A से हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज मूव करना है, ABC और ADF सही रहेगा भाई। तो 3 C के अपोजिट क्या होगा? F होगा। B के अपोजिट D होगा और A के अपोजिट क्या होना चाहिए? A के अपोजिट वो नंबर होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है? A के अपोजिट E होगा, है ना? E आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो E हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिसने भी बताया भी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ यार, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो? अब मुझे पूरी उम्मीद है यहां तक किसी का डाउट नहीं होगा। ठीक है, डाउट है तो उसका तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते भाई, है ना? उसका क्या कर सकते हैं? चलिए, जिसका डाउट है उसका बस ये कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख लेना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करो भाई। अब इस क्वेश्चन को करके बताना है आपको। बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा भाई, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आना चाहिए, है ना? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आना चाहिए? हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए बताओ भी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा भाई? देखो भाई, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार, जितने भी सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं? एडजेसेंट सरफेस होते हैं। 2 का एडजेसेंट क्या है? 3 है। 3 का एडजेसेंट क्या है? 6 है। ये पड़ोसी सतह है। अपोजिट सरफेस तो हमें दिखाई देते ही नहीं है ना? अपोजिट सरफेस तो पीछे होते हैं इसके, है ना? अब जैसे ये देखो यार, आपको ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे मैंने कुछ लिखा है,
बताओ भाई, ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे मैंने कुछ लिखा है भाई, क्या बता सकते हैं क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये क्या भी अपोजिट सरफेस था, यानी इसका अपोजिट सरफेस क्या भी ये है, यानी अपोजिट सरफेस तो कभी दिखाई देता ही नहीं है ना। जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या भी एडजेसेंट सरफेस है, ठीक, ये एडजेसेंट सरफेस है भाई, ये हमारे क्या भी एडजेसेंट सरफेस है, पड़ोसी सतह है, ठीक। अपोजिट सरफेस तो हमें दिखाई देता ही नहीं है। अब देखो अभी आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, ठीक। जब भी आपके सामने दो से ज्यादा पोजीशन गिवन हो तो आपको वन कॉमन नंबर टिक लगानी है। तो वन कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है। इस 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 3 6 2, 3 6 2, सही है भाई। 3 1 4, 3 1 4, सही है भाई। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 के अपोजिट होगा भाई 5 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा भाई 5, ठीक। अब देखो भाई, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताओ यार, 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट अगर 3 है तो क्या 5 के साथ में 3 आ सकता है क्या मेरे भाई? जब 5 के अपोजिट 3 है तो क्या 5 के साथ में 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। जब अपोजिट 3 है तो 5 के साथ में 3 आ ही नहीं सकता है, तो क्वेश्चन बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन से, ठीक है। बताओ अभी 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट हमारा 2 है, 4 के अपोजिट 2 है तो क्या 4 के साथ में 2 आ सकता है क्या? 4 के अपोजिट 2 है तो क्या 4 के साथ में 2 आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक। और 4 के अपोजिट 4 होगा क्या? 4 के अपोजिट 4 तो कभी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को हम करेंगे ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। करिए भी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन को करके बताओ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है ऑप्शन से करना है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं भाई, 4 के अपोजिट 2 है तो 4 के साथ में 2 नहीं आ सकता, ठीक। 5 के अपोजिट 3 है तो 5 के साथ में 3 नहीं आ सकता, तो 2 और 3 तो गया। और 4 के अपोजिट 4 कभी होगा नहीं, तो बचा क्या भाई, 1 बचा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा भी 1 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, ये करके बताओ भाई, इसको भी ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से करना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एलिमिनेट मेथड से करना है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए? ये डाइस की आपके सामने 2 फिगर गिवन है, सॉरी 3 फिगर गिवन है। जब भी आपके सामने 2 से ज्यादा पोजीशन गिवन हो ना, तो 1 कॉमन नंबर टिक लगाओ। तो 2 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, 2 3 5 होगा। 2 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे 2 3 5, 2 से क्लॉकवाइज मूव करेंगे 2 6 1, 2 6 1 होगा, ठीक है भाई। अब 5 के अपोजिट क्या होगा भाई, 1 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। और 2 के अपोजिट क्या होगा भाई, 2 के अपोजिट हो जाएगा भाई। जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा वो आपका होगा 2 के अपोजिट होगा। तो 2 के अपोजिट 4 है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। अब देखो यार, जब 2 के अपोजिट 4 है तो क्या 2 के साथ में 4 आ सकता है, हैं? जब 2 के अपोजिट 4 है तो क्या 2 के साथ में 4 आ सकता है? आपका आंसर नहीं आ सकता। आगे देखो 3, जब 3 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6 है तो क्या 3 के साथ में 6 आ सकता है? नहीं आ सकता, कैंसिल करो। तो आंसर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 5 आएगा। 1 और 5 में से हमारा आंसर जाना चाहिए, ठीक है। पर ऑप्शन तो एक ही क्लिक करना है ना, आंसर तो हमें एक ही देना पड़ेगा, आंसर तो इन दोनों में से हमें एक ही देना पड़ेगा। तो 1 और 5 में से क्या होगा? अब ये क्वेश्चन ऑप्शन से तो हुआ नहीं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डायरेक्शन एंड, अब इसमें एक मेथड हम यूज करेंगे, रोटेशन मेथड, मैचिंग एंड रोटेशन। अब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैचिंग एंड रोटेशन। अब इसमें हम एक मेथड यूज करेंगे, मैचिंग एंड रोटेशन। अब देखो मैच करो यार, ये वाली फिगर बताओ यार किससे मैच हो रही है, ये वाली फिगर हमारी किससे मैच हो रही है भाई? यहाँ पर भी 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है। तो यानी हम कह सकते हैं ये वाली जो फिगर हमारी किससे मैच हो रही है, पहले वाली से मैच हो रही है ना। यहाँ पर हम मैचिंग एंड रोटेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई। बताओ ये वाली फिगर हमारी किससे मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है। कैसे हो रही है भाई? सर यहाँ पर भी 2 3 है, यहाँ पर भी 2 3 है, इससे मैच हो रही है, ठीक है। अब इससे मैच करो। अब रोटेशन चेक करनी है, रोटेशन क्या है भाई? इसमें जो रोटेशन है ना, इसमें 2 3 की रोटेशन जो है वो क्या भी क्लॉकवाइज है ना। 2 3 की रोटेशन क्या भी क्लॉकवाइज है ना, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये हमारी क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो 2 3 की रोटेशन क्या भी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर 2 3 की रोटेशन क्या भी एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये क्या भाई, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर 2 3 की रोटेशन क्लॉकवाइज है और यहाँ पर 2 3 की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये वाली फिगर बिल्कुल सेम ऐसी होती, अगर ये वाली फिगर बिल्कुल सेम ऐसी होती, 2 3 के बाद 5 आता, 2 3 के बाद क्या आता, 5 आता। पर ये वाली फिगर बिल्कुल सेम ऐसी नहीं है, है ना। तो 2 3 के बाद 5 तो आ नहीं सकता, तो 5 आ ही नहीं सकता, तो आएगा क्या, 1 आएगा, है ना। 5 आ ही नहीं सकता तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये वाली फिगर बिल्कुल सेम क्लॉकवाइज होती, यहाँ पर 2 3 रोटे क्लॉकवाइज है, ये भी 2 3 होता, ये भी 2 3 क्लॉकवाइज होता, 2 3 के बाद क्या आता, 5 आता, जैसे यहाँ पर आ रखा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो 5 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा, राइट आंसर।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करके बताओ भाई, बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। चलिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। वेरी गुड। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करो भाई। करो भी जल्दी से। अच्छा, मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो आंसर दिए जा रहे हैं वो सी ऑप्शन दिए जा रहे हैं, यानी ई। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया है वो दिया भी सी ऑप्शन दिया। चलो चेक करते हैं क्या हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्या सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर डाइस की 3 पोजीशन गिवन है। इन तीनों पोजीशन में कॉमन लेटर हमारा कौन सा है, तो कॉमन लेटर हमारा भाई सी है। सी हमारा क्या भी कॉमन लेटर है, तो सी से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा सी ए बी हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, सी से हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, सी डी एफ होगा, सी डी एफ होगा भी, सही है ना। तो बी के अपोजिट एफ, ए के अपोजिट डी और सी के अपोजिट क्या होना चाहिए, सी के अपोजिट होगा भी ई होगा, है ना। सी के अपोजिट क्या होगा भी ई। ठीक, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा भाई। सबसे पहले तुम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का यूज करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करो। देखो यार, ए है, ए के अपोजिट डी है। जब ए के अपोजिट डी है तो क्या ए के साथ में डी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। जब ए के अपोजिट डी है तो क्या ए के साथ में डी आएगा, नहीं आएगा। आगे देखो भाई, बी, जब बी के अपोजिट एफ है, बी के अपोजिट एफ है तो क्या बी के साथ में एफ आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं आ सकता। तो आंसर क्या आएगा, सी और ई में से आंसर मारा जाएगा, या तो सी आंसर आना चाहिए या फिर ई आंसर आना चाहिए। अब पहले वाले की तरह भी मैचिंग एंड रोटेशन कॉन्सेप्ट यूज करना है अभी। सबसे पहले इस फिगर को मैच करो, है ना, मैचिंग एंड रोटेशन कॉन्सेप्ट, मैच एंड रोटेशन। तो ऑप्शन एलिमिनेट से हमने 2 ऑप्शन तो हमने कैंसिल कर दिया। अब मैच करो और रोटेशन करो। बताओ भाई, ये वाली फिगर किससे मैच हो रही है, ये वाली फिगर मैच हो रही है, ये भी है और यहां पर भी आपको ए बी दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाली फिगर भाई मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है, किससे मैच हो रही है, इससे। ठीक, यहां पर ए बी और यहां पर भी ए बी है, तो यहां पर ए बी की रोटेशन क्या भी क्लॉकवाइज है। अब हम करेंगे रोटेशन, यहां पर ए बी की रोटेशन क्या भी क्लॉकवाइज है और यहां पर ए बी की रोटेशन क्या भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहां पर ए बी की रोटेशन क्लॉकवाइज है और यहां पर ए बी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये वाली फिगर बिल्कुल सेम ऐसी होती तो ए बी के बाद सी आना था, है ना। अगर दोनों की रोटेशन मैच हो रही होती तो ए बी के बाद क्या था, सी आता। पर यहां पर रोटेशन मैच नहीं हो रही तो सी तो आएगा नहीं, है ना। सी तो आएगा नहीं तो आएगा क्या, ई हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। इस तरीके से करना है भाई। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर दिया भी सी ऑप्शन यानी ई बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ऐसा करते हैं, आज हम इतना ही रखते हैं भाई, आगे हमारी ओपन डाइस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो क्लोज डाइस में आपको इतना ही करना है। ठीक है, क्लोज डाइस में हम इतना ही करेंगे। बताओ अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन, आसान है ना भाई, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू दीपिका यादव, थैंक यू सो मच। चलिए, तो भाई आज की क्लास में सबसे पहले हमने डाइस को समझा, यानी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस कौन सी होती है। बस स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस का बस आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए, ये आपका क्लोज डाइस था भाई। अब ओपन डाइस के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, एकदम इजी है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट भाई। ठीक, सही है भाई। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट वीक मिलते हैं ओपन डाइस के साथ में। ठीक है, क्लोज डाइस हमारी कंप्लीट होगी, इतना ही पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।